कई बार मेरा प्रयास हुआ कि कोई समाज के एक दो आदमी को टिकट मिल जाए, किसी को मिल जाए। मैंने देखा हमारे लोग बायोडाटा लगाते आ रहे हैं। इसी पार्टी ने आज तक जो है, मेरा तो कोई सामाजिक इतिहास भी नहीं है, मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, अखबार वाला आदमी हूँ। मेरा मकसद तो सिर्फ ये था कि भाई एक दो विधायक का टिकट मिल जाए, हमारे लोगों को चुनाव लड़ करके विधानसभा में जाए तो। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर वो विधायक के टिकट, वो चुनाव में टिकट मिल भी जाता और वो चुनाव लड़ भी लेते, मेरी गारंटी है जो आदमी जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी की नीतियों से बनना उसकी मजबूरी है। अब चूंकि मैं आदत बना चुका था मालिक बनने की, मैं 2002 में एक अखबार निकाला अम्बेडकर ज्योति। मैंने देखा अम्बेडकर ज्योति के नाम से, चूंकि मैं विचारधारा का आदमी था, मेरा मकसद था कि चलो बाबा साहब के नाम से देखेंगे और इसमें जो है अखबार में अच्छी खासी इस पे काम करूंगा तो एक पहचान बन जाएगी कि भाई बाबा साहब के नाम पे, संविधान के नाम पे एक अखबार का काम शुरू किया है। लेकिन वो अखबार जो है अपनी पहचान नहीं बना सका। तो मैंने 2007 में विधान केसरी अखबार नाम का अखबार शुरू किया, केवल इस गुस्से में आकर के कि कोई मेरा कार्ड बनाने को तैयार नहीं होता था, कोई मेरा कार्ड बनाने को तैयार नहीं होता था। तब मैंने ये प्लान किया। एक ने बदतमीजी भी की मेरे साथ जातिगत आधार पर। अखबार वाले ने कहा कि छोड़ यार, ना ही समाज के आदमी पत्रकारिता करेंगे, अरे जो तुम्हारा काम है वो काम करो यार। मुझे गुस्सा भी आया। मैंने उसी दिन सोचा था कि मैं अखबार का मालिक बनकर दिखाऊंगा और मैं उससे 100 गुना बड़ा मालिक हूँ। मैं उससे अखबार वाले से उससे 100 गुना बड़ा मालिक हूँ। लेकिन मैंने देखा कि सारे लोग जिनकी संख्या एक आधा % है, वो लोग मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं, वो लोग दुनिया भर के पदों पे जाते हैं, कोई आयोग के चेयरमैन मिल जाते हैं। लेकिन अपने समाज के आदमी को आज तक किसी पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि वो चुनाव लड़ा करके विधानसभा में भेज सके। एक टिकट पिछली बार हुआ भी था। मैं पत्रकार आदमी था, सबको पता है, जो लोग उसमें मौजूद रहे, सौरभ था। वहीं मैंने मंच पर अखिलेश से कहा था, मैंने कहा यार अखिलेश जी, आज तक हमारे समाज को एक आदमी कोई टिकट नहीं दे सका, पार्टी का आदमी, इस बार हमारे समाज में किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का काम करना। तो उसने मंच से कहा था कि विनेश भाई, मैं एक थे, जज साहब थे और एक वो थे अखिलेश यादव, एक राजेंद्र चौधरी। हम लोग मंच पे बैठे थे, 4 आदमी थे, मैं पत्रकार आदमी, तो मुझे किसी से टिकट विकट को मांगना नहीं था। तो मैंने वहां भी मंच पे यही बात कही थी। अखिलेश ने वायदा भी किया था कि हम एक इस बार जो है, पिछली बार होलसेल इंचार्ज नहीं थे और इस बार अपनी पार्टी के इंचार्ज थे, तो मैं इस बार जो है आपके समाज को एक टिकट चुनाव लड़ाने का काम करूँ। उसने लड़ाया भी, टिकट भी दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों को छोड़ करके टिकट भी दिया। लेकिन अगर वो चुनाव में चले जाते हैं उसके, तो वो विधायक बन जाते हैं। मकसद क्या होता है, सब पार्टियों को यही रहा कि कोई संदेश देने के लिए प्रयास करते हैं, भाई टिकट दे दिया, हमारे को किसी ने आज तक इस लायक से नहीं समझा। तो मुझे अखबार का काम करते करते मेरे मन में कई बार था। मैंने 2011 में एक पार्टी बनवाई, 9 में महान दल है एक जौनपुर के केशव देव मौर्य, उनको मैंने बनवाया पार्टी, केवल इस बात पे कि हमारे समाज को, मैं इससे जो है इसके लिए काम करूंगा तो ये हमारे समाज को 10-5 टिकट दे देंगे। उन्होंने कहा भी था। लेकिन बाद में वो पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई तो उन्होंने भी कहा, उसमें कहते देखो भाई विनेश भाई टिकट के बारे में इंटरफेयर न करें। उसके बाद भी मैं कई बार प्रयास करता। तो अब मैंने जब देखा मेरा लीवर खराब हो गया, मैंने समझा यार तू विनेश ठाकुर अगर तुम मर गया, क्योंकि लीवर में बहुत बड़ा हार्ड हो जाता है। कहीं तो गोरखपुर में और कहीं से मुझे फोन किया कि भैया ऑपरेशन मत कराना, इसलिए दुनिया भर की दवाइयाँ बताई कि ये कर लेना, वो कर लेना। तो पेट में पानी आया, मैंने लीवर का ट्रांसप्लांट कहा। तो मेरे मन में ये बात थी, अगर मैं बचा तो मैं इस समाज के नाम समर्पित होकर के काम करूंगा, और अगर जिंदा रह गया, अगर बच गया मैं, तो मैं समाज के लिए काम करूंगा। मर गया तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि गंभीर बीमारी थी। अब ये लीवर ट्रांसप्लांट के बाद मेरी जान बच गई। तो मैं उस दिन से 21 मई से आज तक, कल मैं 1400 किलोमीटर चला मुजफ्फरनगर से। वो दिव्या काकरानी खिलाड़ी है, उसके घर से कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम करता हुआ हरिद्वार होता हुआ रात को मुरादाबाद पहुंचा, कल शाम को लखनऊ आया, आज सुबह देवरी आ गया। अभी लखनऊ जाऊंगा, सुबह बुरहानपुर जाऊंगा, परसों उसमें गोंडा में कार्यक्रम है। तो मैंने प्लान किया, जो प्लान है ये पावर प्रोजेक्ट का नाम है। जो कोई मुझे नेता वेता भी कहता है तो मुझे खराब है, मुझे नेता भी कोई कहता, क्योंकि मैं नेताओं को बहुत दिन से देख रहा हूँ। नेताओं से गद्दारी की हमारे साथ, नेताओं ने धोखा किया। तो मुझे इस बात से नफरत जैसी होती है, कोई मुझे नेताजी कहता है तब भी मुझे खराब लगता है। मैं अखबार का आदमी हूँ, आज भी अखबार का आदमी हूँ और हमेशा अखबार का आदमी रहूंगा। मेरा मकसद ये है कि मैं अखबार की वजह से, मैं आज जन सेवा दल के नाम से जो पार्टी का मैंने गठन किया है,
ये 8 महीने में 10 महीने में कोई ऐसी पार्टी नहीं चला पाता। ये समाज अगर मेरे साथ खड़ा होता तो मैं आज से 6 महीने पहले टाटा फिक्स हो जाता, मना कर लेता। मेरा कोई, मैं देख रहा हूँ जब से समाज के अंदर भी लोग खड़े हो गए, लॉजिकल बात हुई, अच्छी बात हुई, तार्किक बात करता हूँ तो लोगों ने समझा कि यार चलो विनेश भाई आए। तो आज की तारीख में जैसे गोरखपुर में मुझसे सब लोग बड़े हैं, मुझसे सब लोग, राम कृपाल जी मिलकर उस दिन उसमें अपोलो हॉस्पिटल के सामने, अपोलो हॉस्पिटल तारीफ करने की कोई बात नहीं, देख के ऑनलाइन सब विनेश भैया क्या कमाल कर रखा है। तो समझो उस दिन तो और हौसला बढ़ गया, अरे यार बताओ गोरखपुर के राम कृपाल सिंह जी हैं, वो भी मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो जो समाज खड़ा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं बहुत ज्यादा राजनीति में रहूंगा भी नहीं, लेकिन मैं बता दूं अपने समाज के लोगों को नहीं, मैं अति पिछड़ी जातियों के लिए एक पावर प्रोजेक्ट बना के चला हूं, और ये पावर प्रोजेक्ट 2027 में मैं इसको किसी भी तरह से समाज को अपने ले जाकर आऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं, बहुत लोग कहते हैं तुम तो ऐसे लगते हो जैसे अमित शाह, ऐसे लगते हो जैसे होते हैं क्या नाम अमर सिंह, और वाकई मैं वो भूमिका में हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के। आज मेरे साथ जनसेवा दल का भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं आया, अभी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं आया। वो विधिवत तरीका है जिसका वोट है, वो पार्टी बनाने के लिए मुझे पूरी, मैं 4-5 पार्टियों पर रजिस्ट्रेशन करा चुका है। ये इस समय सरकार की बात है, आयोग की बात है, तो सबको पता है कि भाई ये होगा। लेकिन जो लोग काम शुरू करते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद, उससे 100 गुना काम मैं जनसेवा दल का अब तक कर सकता, उससे 100 गुना काम। और स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार के मिनिस्टर हैं, कम से कम 20 साल सरकार चलाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य राजकुमार सैनी 2014 में नवीन जिंदल को चुनाव हरा के लोकसभा में गए, हरियाणा के रहने वाले, वो मेरे साथ थे। और ये अभी मंच पे देवरिया में सब लोग कह रहे थे कि विनेश भाई ने इस लोक मोर्चा को तैयार करने का काम किया। मुझ जैसा आदमी, जिस समाज के आदमी को एक टिकट नहीं मिलता, वो आदमी ने बड़े बड़े मिनिस्टरों को और बड़े बड़े नेताओं को जोड़ करके 2 IAS है, BPS की IPS है, और IAS तपेंद्र साठ के लिए उसके इनकम टैक्स के अफसर रहे हैं। वो पार्टी में 9 लोग हैं, 9 लोग इसमें हैं, और 9 लोगों का आज की तारीख में सबका कहना ये रहता है कि विनेश भाई अगर आप अलग हो गए तो ये लोग मोर्चा नहीं चल पाएगा। कारण क्या है, आज के बाद कुशवाहा मौर्य समाज के लोग थे और केवल हमारे मनवंश के लोग थे। क्योंकि जब समाज साथ खड़ा है तो मैं चढ़ के रहता हूं, जब समाज साथ खड़ा है, मैं कई बार तो कान में कहता हूं, मैंने कहा हाथ उठवा दो क्या हमारे कितने आदमी हैं, जो कि जिनके नहीं होते वो सोचते हैं यार हाथ उठवा देना गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे अपने समाज पर गर्व है। मैं गारंटी से, अगर जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई भाषण वाली बात नहीं है, कोई राय नेताओं वाली बात नहीं है, स्पीच में खूब बढ़िया भी देता हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर गोरखपुर में जिम्मेदार लोग बैठे साथ, यदि मेरे साथ इस पावर प्रोजेक्ट में 1 साल के लिए खड़े हो जाए, मैं गारंटी से कहता हूँ 10 तो इधर से और 10 पश्चिम से बना के विधायक मेरे नाम नहीं चाहते, मेरी गारंटी है। और मेरा कोई चाहे कितना बड़ा नेता और मेरा कोई सगा नहीं है, क्योंकि मैं जान पे खेल के आया हूं ना भाई। जितने और मेरे साथ में और भी लोग हैं 8 लोग, कोई जान पे खेल के नहीं आया। मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि मैं कहीं भीड़ में नहीं जा रहा है, और मैं पेट पे पट्टी बांध के, जब पेट में भी दुखन होगी तो फिर बांध लो। मैं रात दिन दौड़ रहा हूं, एक ही जुनून है, जातिगत जुनून है, जाति। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अभी बहुत मैंने देखा, इतिहास पढ़ते हैं, कोई चैन सविता नंद शर्मा, विनेश ठाकुर, फला ठाकुर, ये ठाकुर, गारंटी से हर आदमी को पता है कि हमारी जातिगत किसी ने क्या इज्जत है। 2 कौड़ी का बाबा आता है, कुछ भी कह के चले जाए। एक विधायक, एक बसपा का जिला अध्यक्ष बस्ती का, वो अपना एक लेटर लिखता है तो जाति को ऐसे अपमानित करता है। अभी एक कुशीनगर का मामला था, एक विधायक ने एक लेटर लिखा तो उसमें भी ऐसा जातिगत अपमान लिखा। हम लोग नंद वंश की बात करते हैं, वाकई में हमारा इतिहास है, गजब का इतिहास है, और हम तो पहले चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। लेकिन समाज के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, सामाजिक संगठन चल रहे हैं मार दुनिया भर, जितने सामाजिक संगठन हैं उन लोगों का जो भी रहा, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि सामाजिक संगठन जितने अच्छा काम करने वाले भी हैं, वो भी हमें राजनीति में जाने से रोकने का काम करते हैं।
आज तक कितने बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं आप देख लीजिए, सबने प्रयास किया समाज को जागरूक करेंगे, ये करेंगे, लेकिन राजनीति में एक जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश में नहीं है। क्यों? ऐसी ऐसी जातियां हैं, बड़भूजा जाति और दूसरी जाति, उनके कहीं जिलाध्यक्ष बन जाएंगे, कहीं महानगर अध्यक्ष बन जाएंगे, कहीं विधायक बन जाएंगे। अपने सब इतनी समस्या है। मैं कितना संपादकीय अभी मैंने लिखा था कि बदले की नहीं बदलाव की जगह पंडित जी है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, उन्होंने लिखा अगर नंदवंश के लोग शासक वंश में रहे हैं तो आज कैसे सड़क पे आ गए, और अभी इनका कोई प्रमाण मिलता नहीं है। तो तब मैंने उस पर संपादकीय लिखा कि ये बदले की नहीं बदलाव की जगह पंडित जी। अभी अति पिछड़े वर्ग के लोग, पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा। एक जमाना था जब कांशीराम जी आए थे सर, एक जमाना था जब कांशीराम जी आए थे। कांशीराम जी के आने से लोगों में उन्होंने राजनीतिक चेतना पैदा करने का काम किया। उस समय अगर कांशीराम जी की जगह श्री राम जी कोई दूसरे भी आए होते, राम जी, वो भी कामयाब होते। समय की मांग थी। बहन जी आई थी उस समय, जब बहन जी आई, मायावती आई, और मायावती जी अगर दयावती भी आई होती तो उस समय एक समाज में एक मजबूत स्तंभ की जरूरत थी जो दलित पिछड़ों पर काम करने का काम करे। लेकिन अति पिछड़े वर्ग के लोग अपने हिसाब से रहे, और दलित समाज के लोग खड़े हो गए, उन्होंने सरकार चलाई, और वो भी अधूरा मिशन था। हम लोग जो उत्तर प्रदेश में 12, 13, 15% लोग सरकार बना सकते हैं, तो अति पिछड़े वर्ग के लोग तो 42-45% हैं। ये मेरा प्लान है, और मेरा मकसद सिर्फ एक है कि पहले हम किस तरह से विधानसभा में हमारे लोग जाएं। मैं तो इस बात से पीड़ित हूँ, मेरे बच्चे, मेरे पोते कहते हैं दादू नाई कहाँ है, नाई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा यार नाई कोई जाति थोड़ी है, नाई तो धंधा है। एक दिन मैंने कार्यक्रम था इसमें सुल्तानपुर में मोतीलाल शास्त्री जी थे, पुराने नेता हैं, 2000 में पार्टी बनाई उन्होंने, राष्ट्रीय समानता था, आज भी उनका कार्यक्रम था वो, जिसमें मैं गया था। कहने लगे विनीत भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनके समाज के लोग घर घर जाने का काम कर। अरे तुम क्या कह रहे हो? हाथ पकड़ा नीचे मैंने खड़ा हुआ, मैंने माननीय मोतीलाल शास्त्री जी कान खोल के सुनो, आप भी नहीं हो, ये स्वामी प्रसाद मौर्य भी नहीं है, ये बीपी अशोक भी नहीं है, ये जो और दूसरे बैठे घनश्यामपुरी ये भी नहीं है, जो दाढ़ी बनाने का काम करता है वो नहीं है। तुम भी दाढ़ी बनाते हो, हम भी ये कोई तरीका नहीं है। आप इस तरह से कह रहे हो, हम लोग नंदवंश के लोग हैं, आपसे पुराने हैं, आप लोग बाद में आए हमारे पास। मौर्य वंश जो है बाद में आया, हम लोग पहले महापद्म आए, और वो पहले सबसे वहीं से जब घनानंद का मामला समाप्त हुआ तब जाकर के मौर्य वंश आया। तो मैंने कहा ये बात ना करना कहीं भी, क्योंकि बढ़ाई का जो है वो बिसोले का काम जो है वो बढ़ाई का धंधा है, उसकी जाति नहीं है। और मैंने कहा वही मेरी गारंटी है, मैं 2027 के लिए ऐसा काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जुगाड़बाजी कर लेता, अखबार का संपादक हूँ, मार सरकार के हेलीकॉप्टर में भी और हवाई जहाज में कई बार जाता गया सरकारी प्लेन से, कई बार सोशल मीडिया पे रहता। लेकिन मुझे पता है वो दिनेश ठाकुर अखबार के संपादक को बैठाने का काम करते हैं, इतनी हीनता से ग्रस्त है कि जाति से इतना अपमानित होते हैं मन मन में, और हमारे प्रति नहीं। जितने भी पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप, विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, मैं हालांकि बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि भाई जो जैसे कर रहा है वैसे कर ले। मेरा मकसद केवल सबका में हिस्सेदारी है, और मैं अगर ये जिस तरह से अभी अपना समाज खड़ा हो गया, मैं पाल प्रजापति, सैनिक, कश्यप पे एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया है। एक डॉक्टर के.वी. पाल है कन्नौज के, पाल समाज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। एक राजकुमार कश्यप है मुरादाबाद के, वो कश्यप समाज को जोड़ने का काम करेंगे थे। अभी जरा पैसे वैसे खत्म हो गए, मैं फिर जुगाड़ करूंगा 1-2 महीने में, और फिर देखना उनको भी बिल्कुल अपनी जैसा हेलीकॉप्टर से 5-6 कार्यक्रम करा करके उनकी जाति में एहसास कराऊंगा इस बात का कि अब पाल समाज का कोई नेता आया है। पाल समाज की भी यही स्थिति है, विश्वकर्मा समाज की भी यही स्थिति है, कश्यप समाज की भी यही स्थिति है, सबकी यही स्थिति है। किसी का एक विधायक बन जाता है, हमारा वो भी नहीं बनता, हमारा वो भी नहीं बनता। अब जैसे मैंने फार्मूला बनाया है, सोशल मीडिया पे डाल भी दिया, फेसबुक पे भी डाल दिया, उसमें मुझे अभी लोक मोर्चा का गठन हुआ सर, उसमें 12 जून को लोक मोर्चा का गठन हुआ है, जिसमें हम 9 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो अभी फिर 9 जून को मीटिंग रखी गई मेरे ऑफिस में मीटिंग रखी गई। तो मैंने कहा ये क्लियर करो, हम धोखे में नहीं रहना चाहते, हमारे साथ बड़ा धोखा होगा, ये क्लियर करो मौर्य जी, हमारे समाज को और दूसरे समाज को, जितने भी अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं और दलित हैं, ऐसी है,
तो इनको कितने कितने टिकट आएंगे इससे में? उसे तुम बताओ। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि वो मैंने कहा मौर्य समाज का कितना है कि 8%। तो मैंने कहा 8% मौर्य समाज का कैसे है? सैनी, शाक्य, कुशवा, मौर्य 4 लोग हैं, 4 जातियां है आपका। उन्होंने कहा 8% है। मैंने कहा 8 नहीं है, 16% है। उसने कैसे? मैंने कहा 4% सैनी है, 4% मौर्य है, 4 कुशवा है, 4 शाक्य है, ये 16% वोट है। बड़े खुश हुए, अरे वाह क्या बात है, हमारा तो तुमने 8 से 16 कर दिया। तो अब आप बताओ। मैंने कहा हमारा 6% है, 5% है। तो ये गलत बात है। मैंने कहा आपका 16% ठीक है, हमारा 5% गलत है, कैसे? उसने कहा आपका मैं गारंटी, आप इतिहास उठा वो देख लो, उसकी गणना 2011 की देख लो, उससे पहले का देख लो जबकि में वो है, तो उसमें आपका 1.5% बिहार में 1.62 आया। तो मैंने बिहार में तो आया ना, वहां तो ठाकुर रहते हैं, और यहाँ मत पूछो कितने लोग रहते हैं। यहाँ तो सैन, सविता, नंद, श्रीवास, शर्मा और दुनिया भर के लोग रहते हैं। तो मैंने कहा हमारा वोट वो है 5% है, और ठीक है लेकिन नहीं 2% है। मैंने कहा 2% सैन समाज का वोट है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, 2% सैन समाज का वोट है। अगर आप सैन समाज को 2% दे दो, भैया सविता समाज से बात मत करना, कोई वोट नहीं देगा, आपको ध्यान रखना इस बात का। उसे ये क्या बात तो एक ही, मैंने बात एक नहीं है। जैसे सैनी, शाक्य, कुशवा, मौर्य 4% पर आप खुश हो गए, वैसे हमारा सैन, सविता, नंद, आप अगर 3 बात जातियों में बात करो तो इनका 6% वोट, 2% वोट है। अब 2% का आप हिसाब लगा लो। मैं तो 5% की बात कर रहा हूँ, 5 और 20 टिकट से बीच की बात नहीं होगी। नहीं नमस्ते, मैंने मेरे ऑफिस में मीटिंग खत्म करो। तो उसने कहा तुम तो एकदम से ऐसे कह रहे हो जैसे पत्रकार। तो मैंने कहा मेरी बात सुन लो, मैं ये पक्की बात कह रहा हूँ। मुझे ठीक है भाई। मैंने कहा आप 16% पे आप तो उसकी बात करने लगे, खुश हो गए। हमारी जब बात आई तो मैं कहीं भी अपने समझो इस हिस्से में समझौता करने को तैयार नहीं हूँ, और ये पक्की बात है। आज फिर वही माहौल है काशीराम जी वाला। जिस समय काशीराम जी आए होंगे, बहन जी आई होंगी, मुलायम सिंह जी आए होंगे, आज फिर वही टाइम है, इस समय है। मेरे मन में भी, मैं भी बड़ा प्लानर हूँ, मेरे मन में भी ये बात है कि इस समय जो दौर चल रहा है, अब कोई किसी की पूजा पाठ करे, कोई कुछ करे सौरभ, लेकिन सच्ची बात यह है भाई साहब रामकृपाल जी, आज की तारीख में प्रत्येक जाति में ये बात है कि जब सबका है तो हमारा क्यों नहीं। आज विश्वकर्मा भी यही चाहता है, आज पाल भी यही चाहता है, और उस प्रोजेक्ट पे भी ये बात का छोटा भाई काम कर रहा है। आप लोग मेरा 1-7 साल देखो, 1 साल। अगर अच्छा वोट की बात तो 2027 के बाद होगी, क्यों भाई साहब? वोट की बात तो 2027 के बाद होगी, मैं वोट की बात नहीं कर रहा। अगर आप लोगों को ये लगे कि हाँ 6 महीने में जनसेवा दल की हवा चल गई है, अब तक का इतिहास है जितनी भी पार्टियां बनी होंगी, कोई 8 महीने में इस तरह से नहीं हवा में उड़ता है ऐसे कर जगह मैंने कर लिया। और अभी उम्मीद है कि मैं 8 महीने में इतनी बड़ी हवा चला दूंगा कि बड़े बड़े दल जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे। विनेश भाई ये बताओ क्या चाहते हैं? मेरा सीधा सीधा फंडा भाई, मेरा 5% वोट है, इस तरह से 3-4 जातियों में उसमें भरपूर में बढ़ा हुआ है। ये कितना वोट है उतना मेरे, इससे कम में मेरा समझौता नहीं होगा। कारण क्या है? अगर हम एक आध विधायक मैं भी जुगाड़बाजी कर लूँ, कोई राज्यसभा में चला जाऊँ, कहीं विधान परिषद में चला जाऊँ, तो अपने लिए तो खूब बढ़िया मकान बना लूंगा, खूब अच्छे से कर लूंगा सारा काम, पैसे वैसे भी 150 करोड़ रुपए कमा लूंगा। लेकिन सच्ची बात यह है कि समाज का जो जातिगत अपमान है, इसको तो कम से कम 10 विधायक होंगे, तभी हम जातिगत जो प्रमाण पत्र है, जैसे हम नंद लिख दें क्या फायदा, सैन लिख दे क्या फायदा, सविता लिख दे क्या फायदा। जाति प्रमाण पत्र जब बायोडाटा गोरखपुर का जाता है ना कोई, तो उसमें ब्रैकेट में जो लिखा रहता है, कितना बड़ा आदमी है तो ब्रैकेट में लिखता है हिंदू नाई। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमें नाई से नफरत नहीं है, दूसरों को हम नाई से नफरत है। ये विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने वायदा कर रहा है, सौरभ ऐसे लड़के बैठे हो तुम लोग, ये सब सरकार वरकार, कोई हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये सरकार वरकार किसी का कुछ नहीं करेगी। मैं अखबार वाला आदमी हूँ, खड़ा हुआ हूँ गारंटी से, और जब मैं नहीं आगे चल रहा हूँ तो पीछे पीछे साथ खड़े हो जाओ। और अगर 1 साल में ये पार्टी बढ़िया करके लीड ना करे उत्तर प्रदेश में, तो वोट जिसको चाहे उसको देना, और नहीं तो भैया जनसेवा दल तुम्हारा क्या होगा गारंटी से। इसको कोई रोक नहीं सकता। अशोक निराला जी बैठे हैं, इनसे मेरी बात बैठ में डिस्कशन हुआ, इनसे भी मेरी बात हुई कि आज जाने वाले भी थे, पता नहीं क्यों नहीं गए, क्या मामला है, बड़े बड़े नेता है सब लोग। ये भाई मैं तो नेता हूँ नहीं, तो मेरा मतलब ये है कि आप लोग मेरा एक साथ रामकृपाल जी, अशोक जी, सब लोग अशोक तो लगे पड़े हैं घर, और जो भी है 1 साल तक ये कहाँ है राजेश? राजेश है क्या नाम है? अरे नहीं वो
नहीं, वहाँ जो खलीलाबाद में स्वागत किया था जब पहले, राहुल 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 ये ऐसे ऐसे लड़के हैं। आप मुझे देखो, मैं पेट पे पट्टी बांध कर समाज का कुछ करने घूम रहा हूँ। ऐसे ऐसे लड़के अगर खड़े हो जाए ना, ऐसे ऐसे बड़े भाइयों का आशीर्वाद देते रहो, फिर देखो इसका इतिहास बदल जाएगा। मेरी बात मान लो। और मैं वोट की बात थोड़ी कर रहा हूँ किसी को, मैं तो ये कर रहा हूँ कि अभी अगर हवा चलेगी तो तुम्हारी वोट दिलवाना जनसेवा दल को। और इसे तो भैया कौन सी पार्टी जो बड़ी पार्टी होगी ना, वो भी वोट देने का काम करेगी जनसेवा दल को, इसमें कोई शक नहीं है। ये गेम ऐसा कामयाब होगा। मैं खुले मन से सबके सामने कहता हूँ कि मैं केवल, मेरा मकसद जातिवादी है। मैं घोर जातिवादी होकर निकला हूँ और मैं चाहता हूँ जितना जातिवाद ज्यादा होगा हमारे समाज, अगर मैं जातिवादी ना होता तो जातिवाद समाज ना होता तो मेरे साथ खड़ा ना होता। लोग कह रहे हैं साहब जातिवाद करते फिर रहे हैं। जातिवाद वो तो जाके देखो सरकार में, जातिवाद जाके देखना हो तो थानों में देखो, जातिवाद जाके देखना हो तो तहसीलदार में देखो, एसडीएम में देखो, सीओ में देखो, डीएम में देखो, कप्तान में देखो, कैसा जातिवाद। हम लोग केवल अपने समाज के लिए, कर्पूरी ठाकुर जी, अरे हमारे समाज का इतिहास है। महापदंगम से बड़ा कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट हुए क्या ही देश में? अभी हुआ कोई? कर्पूरी ठाकुर से ईमानदार कोई मुख्यमंत्री हुआ? सविता ऋषि हुए, उनसे बड़ा कोई ऋषि हुआ? सैन जी महाराज हुए, उनसे बड़ा कौन सैन हुआ? हमारे उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी रहे 3.5 साल, सबसे बड़ी पोस्ट पर रहे, कोई हुआ? कोई रह सका इतने टाइम तक? क्या कोई अखबार की दुनिया में आया? मुझ जैसा आदमी लीवर ट्रांसप्लांट करा के भी समाज की बात करता घूम रहा हूँ। छोटी बात है, समाज का इतिहास है हमारा। समाज के लोग बस केवल अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे। जिस दिन पहचान गए, गांव के राजा बनेंगे और गांव से निकाल के लाएंगे लोगों को, चलो भाई जनसेवा दल के हमारे 20 विधायक बनने जा रहे हैं। और ये विजय ठाकुर ऐसा भी गेम खेल सकता है, जाने कितने लोग रह जाएंगे, हो सकता है हम सरकार बना देंगे। मेरे साथ एक बार खड़े हो जाओ, मैं ऐसा गेम करके दूंगा। कभी कभी 50-60 विधायक जीतने वाली पार्टी भी तो सरकार बना लेती है। अब की बार जो समीकरण आएगा, अगर हम 50-60 विधायक जनसेवा दल के बनाने में कामयाब हो गए, और मुझे तो उम्मीद है कि हम ज्यादा करेंगे। एक अकेला विधायक मधुकोड़ा मुख्यमंत्री बना, अकेला बनने तो फिर तो कभी ये टाइम आएगा। मैं तो ये चाहता हूँ आप लोगों से, मैं भी इसमें से थक गया, अभी लखनऊ भी जाऊंगा, सुबह वहां जाऊंगा, तो मैं तो आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग, गोरखपुर की धरती है, बाबा गोरखनाथ की धरती है। बाबा गोरखनाथ ने भी हमारे साथ न्याय किया, हमारे साथ कोई न्याय करने वाला आदमी हम तो चाहते हैं। हम तो देखो, मैं तो मेरी जो सही बात है सर, मैं जो हूँ, मैं तो संविधान और विज्ञान का आदमी हूँ, और मैं लोकसभा को और विधानसभा को सबसे बड़ा मंदिर मानता हूँ। इसके अलावा अपनी माँ को सबसे बड़ी देवी मानता हूँ, बच्चों को भगवान मानता हूँ, काम करेंगे, मेरा तो ये है। और मैं तार्किक बात करने वाला आदमी, एक नाम भी दिया मैंने सर इसमें, रामकृपाल पत्रपाल जी, अपने भाषण में भी कहता हूँ कई जगह कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मैंने एक जनसेवा दल के नाम से एक पिक्चर बना रहा हूँ, जिसका नायक भी मैं हूँ, खलनायक भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, और फाइनेंसर भी मैं हूँ। मैं ये पिक्चर 2027 में ऐसे रिलीज करूंगा। ये रामकृपाल कहनी, ये विनेश ठाकुर मेरा भाई है, ये विनेश ठाकुर मेरा भाई है, वाकई इसने कुछ करके दिखा दिया। तो मैं तो आप लोगों से ये कहने आया हूँ भाई, अगर जितने लड़के यहाँ बैठे, युवा बैठे हैं, इन बड़ों का आशीर्वाद लेकर इस काम पे जुट जाओ। मेरा क्या पता, रास्ता यही है। और देखो, मैं किसी से डरता वरता यूं नहीं, क्योंकि जो आदमी मर चुका वो डरेगा कैसे? मैं तो 21 मई को मर चुका और मैं किसी से डर नहीं रहा हूँ, 1% नहीं, नो, मैं किसी से नहीं डर रहा हूँ। मेरा मकसद केवल एक है कि जैसे आदमी मरा हुआ आदमी किसी से डरता, तो मैं मरा हुआ तो नहीं हूँ। मैं तो चलता फिरता मजबूत लाश बनके घूम रहा हूँ और अपने समाज को इस सत्ता में ले जाकर रहूंगा। ये मेरी गारंटी है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मैं ज्यादा और क्या कहूँ इससे ज्यादा। मैं तो आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस अभियान में जुड़ जाओ, और मेरे टेलीफोन करने का या मेरी बात सुनने का, या मैं किसी को कह रहा हूँ, तो मान लिया अशोक जी हैं, जब तक ये राहुल है, मैं इतना समझा के गया, अभी तक काम शुरू नहीं किया। ये भी नहीं दया करे कि मेरे बड़े भाई जो हैं लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट है, यार बरबरा गया तो कम से कम मैं कमान समझ लूंगा। शुरू हो गया, वेरी गुड। तो मेरा मतलब ये है, देखो मेरा मकसद ये है कि मुझे तो, चाहे वो प्रकृति का हो या किसी ने कहो, मुझे तो भेजा है ये काम करने के लिए। मुझे इस वजह से डर नहीं है, मुझे पता है कि जा बेटा तो इस समाज को, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले समाज के लोग हैं, इनको सत्ता में ले जाकर के आना, उसके बाद बात करेंगे। इससे पहले तेरा कोई बाल बांका नहीं करेगा और मेरा बाल बांका होगा, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट का रेट कोई 1400 किलोमीटर नहीं चलता है। इस तरह नहीं कि देवरिया आए 400 किलोमीटर फिर वापस जा रहे हैं लखनऊ, फिर सुबह बलरामपुर जाएंगे। तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दो।
मैं ये आपसे कहने आया हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय महात्मा। अरे लोगों की नींद खराब होती है, नींद तो सरकारों की खराब होती है। ये राहुल आओ ना, सरकार खराब बन रही है।